हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब क्लास। सो जैसे कि हम हिस्ट्री 10th क्लास जो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर कर रहे हैं, तो आज हम उसका लास्ट पार्ट करेंगे, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। बच्चे इसको कभी कभी इस पार्ट को पर्टिकुलरली थोड़ा सा उनको डिफिकल्ट लगता है, पर मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगी कि इसका मैसेज क्या है। और अगर हमें 5 मार्कर क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसमें क्या चीजें हैं जो इंक्लूड करनी है। तो जैसे नाम है इस पार्ट का, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। तो अगर हम इसकी फर्स्ट सेंटेंस देखें कि आपने इस चैप्टर में किया कि इंडिया के लोगों ने बहुत सारे ब्रिटिश के अगेंस्ट जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हमने कुछ मूवमेंट्स चलाए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, जबकि आपकी चैप्टर में उसका बिल्कुल ब्रीफ सा रेफरेंस है। तो जो लोग हैं उनके अंदर नेशनलिज्म जो है, लव एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स कंट्री, वो कैसे आया? क्या वो सिर्फ इन मूवमेंट से आ गया? ये पार्ट उसके बारे में कि अदर देन दोज मूवमेंट्स और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक देश के लोगों को एक सूत्र में बांधती हैं। मतलब आप कैसे फील करते हैं कि वी बिलोंग टू वन नेशन, हम इस देश के रहने वाले हैं। जैसे पहली लाइन देखिए, लिखी है, नेशनलिज्म स्प्रेड्स when people begin to believe that they are part of the same nation, when they discover some unity that binds them together। अब ब्रिटिश रूल में इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ लोग प्रिंसली स्टेट्स में रहते थे, अलग अलग प्रोविंस में रहते थे। लोगों को ये फीलिंग आना कि हम एक नेशन के लोग हैं। तो ऑफ कोर्स वो जो दो मूवमेंट थे उसके दौरान अलग अलग सेक्शंस आए साथ में, देश की आजादी के लिए, स्वराज के लिए, लेकिन लोगों को और पास में लाने के लिए, उनको इकट्ठा बाइंड करने के लिए, यूनाइट करने के लिए, और ऐसे कौन सी चीजें हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसके बारे में हम करेंगे। जैसे सेकेंड पैराग्राफ की ये सेंटेंस है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, बट देयर वर also a variety of cultural processes through which nationalism captured people's imagination। और भी कुछ कल्चरल प्रोसेस थे, वो क्या चीजें थी? आगे आगे आएगा कि हमने अपना एक फ्लैग बनाया, फिर हमने कुछ भारत माता की पेंटिंग बनाई, हमने अपनी जो हमारी हिस्ट्री है उसको हमने रीडिस्कवर किया, कुछ देशभक्ति के गाने हैं वो लिखे गए। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है कि फर्स्ट प्रोसेस क्या था। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट भारत माता की जो एक इमेज है उसको क्रिएट किया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। फिर उन्होंने वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग भी है वो लिखा, और उसको उनके नॉवल आनंद मठ में बाद में डाला गया। और जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो उस दौरान वंदे मातरम बहुत गाया गया। तो लोग जो हैं उस गाने से क्या होता है बेसिकली कि वो एक देशभक्ति का गाना है, वो आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लेके आता है, वो आपको एनकरेज करता है कि हमने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ना है। तो एक तो ये हुआ कि भारत माता की एक जो इमेज है वो क्रिएट की गई, सॉन्ग लिखा गया। और फिर बाद में ये जो साइड में एक पिक्चर है, ये अवनींद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने ये भारत माता की एक पिक्चर पेंट की, जिसमें उन्होंने कैसा दिखाया है भारत माता को कि बहुत ही काम, कंपोज, डिवाइन और स्पिरिचुअल। ठीक है, तो जो भी एक पेंटर भारत माता को, एक नेशन को विजुअलाइज करके पेंट करता है, तो उनकी नजर में हमारा भारत या हमारी जो देश है, जो हमारी मदर है एक, वो कैसा है भारत माता, उसको दिखाया। उसके बाद दूसरा पार्ट हम इसमें करेंगे कि नेशनलिज्म को हमने डेवलप किया बाय रिवाइविंग इंडियन फोकलोर, की जो हमारे अपने किस्से कहानियां, ये जो हमारा अपना ग्लोरियस पास्ट रहा है, वो हमने इकट्ठा किया और लोगों को बताया कि देखिए इस टाइप की हमारी कहानियां, या ये हमारा पास था। तो उसके लिए क्या एफर्ट किया हमने कि गांव गांव जाके फोक सॉन्ग्स को इकट्ठा किया गया, जो पुराने लेजेंड्स रहे हैं उनके बारे में लोगों को बताया, जिसने क्लियर पिक्चर दी कि हमारा ट्रेडिशनल कल्चर कैसा था, जो कि डैमेज और करप्ट हो गया था आउटसाइड फोर्सेस कि जो दूसरे लोग हमारे आए, उन्होंने रोल किया, तो जो हमारा अपना एंशियंट कल्चर है वो सारा करप्ट हो गया था। उसको हमने प्रिजर्व करने की कोशिश की, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने घूम के नर्सरी राइम्स और ये सब इकट्ठा करा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि मद्रास प्रोविंस में नतेशा शास्त्री थे, उन्होंने 4 वॉल्यूम इकट्ठा करके प्रिंट करवाए, जिसका नाम था द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। वो तमिल फोक टेल्स थी बेसिकली, कि लोगों को अपने कल्चर के बारे में बताया गया कि हम ऐसे हैं या ये हमारा कल्चर है। इसके अलावा एक ये बोर्ड में भी आया बहुत बार, 3 मार्कर क्वेश्चन बनता है अलग से भी, कि भाई नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान
हमने कुछ आइकन्स और सिंबल्स ऐसे बनाए जो लोगों के अंदर इंस्पायर करते हैं फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। जैसे मैं जब भी ये चैप्टर बच्चों को कराती हूँ, उनको समझाती हूँ कि जब से हम कोई मैच देखते हैं या ओलंपिक्स होती है या कोई भी टूर्नामेंट होता है, तो कोई प्लेयर जीतता है तो वो कितना खुश होता है अपने कंट्री का नेशनल फ्लैग देख के, फिर वो फ्लैग ले लेके दौड़ते हैं, मतलब वो उस फ्लैग के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, उनको लगता है कि हमारा देश है, हमारा फ्लैग है। तो ये सारे वो सिंबल्स हैं जो हमें यूनाइट करते हैं। तो ये पैराग्राफ भी उसी के बारे में है कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान हमने जो एक पहला ट्राई कलर फ्लैग बनाया, उसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर था, उसके अंदर 8 लोटस थे। तो वो 8 लोटस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ब्रिटिश इरा में जिस एरिया में ब्रिटिश रूल कर रहा था वो 8 प्रोविंस थे, तो 8 लोटस 8 ब्रिटिश प्रोविंस को दिखाते हैं। क्रिसेंट मून हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाता था। फिर दोबारा एक स्वराज फ्लैग बनाया गया, उसके अंदर रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर था, जिसके अंदर स्पिनिंग व्हील था। तो अभी जो हमारा तिरंगा है, सीधा ऐसा नहीं कि हमने उसको डिजाइन कर दिया और मान लिया कि ये हमारा नेशनल फ्लैग है। उसके पहले से भी ड्यूरिंग जब हम स्ट्रगल कर रहे थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, तो हमने बहुत बार एक फ्लैग बनाने की कोशिश करी। पहला स्वदेशी फ्लैग, आपको अच्छे से याद रखना है, उसमें कौन से कलर थे, 8 लोटस थे, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। विदेशी फ्लैग में कौन से 3 कलर थे, रेड, ग्रीन, व्हाइट, और उसके अंदर स्पिनिंग व्हील था। तो अभी तो हमारा सेफरन ग्रीन और व्हाइट है और उसके अंदर अशोक चक्र है। फिर इसका एक और पॉइंट जिसके अंदर लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आई, इट वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, कि हमारी जो हिस्ट्री है, हम क्या थे, भारत कैसा देश था, क्या हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि ब्रिटिश ने हम लोगों के अंदर एक ऐसी पिक्चर पेंट कर दी कि इंडियंस बहुत ही बैकवर्ड और प्रिमिटिव है, दे आर इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, वो अपने आप रूल नहीं कर सकते, गवर्न नहीं कर सकते। तो ऐसी बात जो लोगों के मन में डल गई थी, उसको हटाने के लिए हमने अपनी हिस्ट्री को वापस ढूंढा, पढ़ा, समझा, कि ऐसा नहीं है कि जैसे ब्रिटिशर्स कहते हैं कि इंडियंस आर बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग। तो हमने जब अपनी हिस्ट्री को डिस्कवर किया, रीडिस्कवर, तो हमने ये पाया कि हमारी बहुत अचीवमेंट है। फिर उनके बारे में लिखा गया कि इंडिया में एंशियंट टाइम्स में आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलोसफी, क्राफ्ट, ट्रेड, सब कुछ बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा था। उन दिनों में इंडिया जो है, फिर उसके बाद जब वो ब्रिटिश कॉलोनी बन गया, तो जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है वो पीछे छूट गया और हमें वही सब दिखने लगा जो ब्रिटिशर्स हमें बताते थे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं बच्चे, जिसमें हम लिख सकते हैं कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे आई। हमने फ्लैग्स बनाए, हमने भारत माता की पिक्चर पेंट की, हमने अपनी हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया, हमने अपनी फोक टेल्स को कलेक्ट किया। तो जब हम इसको कंक्लूड करेंगे तो लास्ट पॉइंट क्या है कि ऑफ कोर्स ये जो एफर्ट्स हो रहे थे, वो ऐसा नहीं कि उनमें प्रॉब्लम नहीं आई लोगों को इकट्ठा करने में, क्योंकि जो भी आइकन्स आप यूज कर रहे थे सारे भारत माता के, या जो भी चीजें बना रहे थे आप आइकन्स, वो ज्यादातर जो है हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए आइकन्स थे। तो बाकी कम्युनिटीज उससे फिर कभी कभी लेफ्ट आउट फील करती थी कि और कुछ सी कम्युनिटीज की जिक्र क्यों नहीं है इन सिंबल्स में। और इसी में एक पिक्चर और है, ये क्वेश्चन भी कभी-कभी आता है कि जो हमने पीछे करा कि अवनिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई, तो उन्होंने दिखाया कि भारत माता बहुत काम, कंपोज्ड। ये एक फिगर है देखो, ये अवनिंद्रनाथ टैगोर की जो पेंटिंग है उसके जस्ट कंट्रास्ट है। यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि त्रिशूल, ठीक है, जो सिंबल है पावर और अथॉरिटी का। तो ये भारत माता की एक और पेंटिंग है। मतलब बहुत सारे सिंबल्स बनाए गए जिसने लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लेके आया। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप सो आपको ठीक से समझ आएगा। और इनकेस कुछ डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना फोन नंबर डाल दूंगी, आप मेरे से मेल कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। ओके, टेक केयर।